सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज आज हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस और ये देखने वाले हैं कि आज हमें गोल्ड में कैसे सेटअप मिला और हमने किस तरह से ट्रेड को प्लान किया और हम गोल्ड को एनालिसिस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं गाइज तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ताकि आप देख करके इस वीडियो से कुछ सीख सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, और ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, गोल्ड हमारा सेल में जा रहा है। ठीक है, गोल्ड हमारा यहाँ पे सेलिंग में जा रहा है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा डाउन साइड आने के बाद तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने बनाया लो एक। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से हमें गोल्ड में ट्रेड मिलता है और हम किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये नॉलेज पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है ना। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आता है, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे की एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे हमारा ये टारगेट, तो ये दे दिया था टारगेट हमारा। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन साइड आया। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद ये हमारा लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे नया हाई बना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक जोन था। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि हमारा रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। ठीक है, तो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक में हम जब भी ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं, या एक्सट्रीम ओबी में भी हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, टैप किया। टैप करने के बाद डायरेक्ट इस जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने ये जोन भी मार्क किया था और ये जोन भी मार्क किया था। ये दोनों जोन मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में दिया हुआ था, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर के ज्वाइन करके आप हमारा ट्रेड को चेक कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ वो सारे एनालिसिस मैं बिल्कुल फ्री में शेयर करता हूँ, जिसको आप भी देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, कि एनालिसिस कैसे करनी है, स्नाइपर एंट्री कैसे निकालनी है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे टाइप किया। अब इस जोन में टाइप करने के बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिया है ना। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है तो इस जोन में डायरेक्ट एंट्री छोटे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ था और यहाँ पे इसका टारगेट इजिली हमें देखने को मिल गया था। अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है तो भी छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, उसके बाद ऊपर गया। ये हमारा यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट हमारा टारगेट दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हमारा होता है, गोल्ड में कैसे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देन मार्केट ने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा ये जो लो था, इस लो को स्वैप किया। स्वैप करने के बाद यहाँ पे बायर्स को एक्टिव किया मार्केट ने। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे एक्टिव किया। उसके बाद क्या किया, इन लोगों के स्टॉप लॉस कर दिया हंट। अब हमारा ये जो लो था, मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा स्विच होते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज मुझे जो ट्रेड मिला था उसके बारे में मैं दिखाता हूँ कि आज के ट्रेड का रीजन क्या था। हमारा एक यहाँ पे जोन था। ठीक है, हमारा पहला पहला ट्रेड हमारा ये था। ठीक है, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मार्केट में यहाँ हाई स्वैप हुआ। स्वैप होने के बाद ये मोमेंटम कैंडल बनी ब्लू वाली, तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट था। फिर मार्केट ने क्या किया, हमारे स्टॉप लॉस को कर दिया हंट। मेरा पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे आज का हो गया था हिट। यहाँ पे इस ट्रेड में हमें एसएल मिला था गाइस। ठीक है, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आपको एसएल हिट होगा ही होगा। ठीक है, आपको एसएल लेना पड़ेगा। देन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे ये लो लगा। लो लगने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के साथ हमारा इस हाई को स्वैप, इस हाई को की लिक्विडिटी ग्रैब करी, इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी और हमारा इस हाई को मार्केट ने स्वैप किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने स्वैप किया। स्वैप करने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझने वाली बात है कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो कैंडल बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, या इसको बोलते हैं आईएफसी कैंडल। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। ये कैंडल तब बनती है जब मार्केट में हमारा लिक्विडिटी ग्रैब होता है। ठीक है, क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है। ठीक है, हाई या लो स्वैप होता है, तो हम ऐसे कैंडल पे ट्रेड करते हैं। फिर मैंने इसको मार्क किया था। ठीक है, ये सेम ट्रेड मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, जिसमें जो भी लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों ने बढ़िया इस पे
रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है, ठीक है। तो ये जोन था, इसमें मार्केट ने टैप किया यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारा पहला टारगेट ये था, इसका लो, ठीक है। और अगर इसको हम मार्क करें यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका था, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये था, इसका ये लो था, इसका लो हमारा ये पहला टारगेट था, जो कि अगर आरआर देखेंगे तो 1:3 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये सेम ट्रेड हमारा कितना डाउन डाउन गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे एसएम स्मार्ट मनी की पावर है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की पावर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1:13 गया ये ट्रेड, ठीक है। लेकिन हमने इतना कैप्चर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि इतना ट्रेड जाएगा। तो हम जो भी टारगेट लेते हैं 1:2 और 1:3 लेते हैं, या रिसेंट हाई या रिसेंट लो लेते हैं, ठीक है, ब्रेक इवन के साथ। लेकिन ये ट्रेड इतना बढ़िया चला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का ये मार्केट का अपडेट था, जो कि हमने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। अगर आपको फ्री में स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर के बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं गाइज, ठीक है। सिनेरियोस हो सकते हैं वो मैं देखता हूँ अभी। तो अभी के लिए फिलहाल में मार्केट यहाँ लो लगाने के बाद इस तरह से मार्केट ने क्या किया कि हमारा ये ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। और इम्पोर्टेंट जोन में बता रहा हूँ जहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। तो हमारा ये जोन है। ये जोन क्यों है, इसका रीज़न क्या है? अगर आप इस जोन को मार्क करेंगे तो यहाँ से हम हाई लगाते हैं, ये हमारा गोल्डन जोन निकल के आएगा, ये हमारा हाई और हमारा ये लो। तो हमारा ये जो जोन है 61% का लेवल है, जो कि गोल्डन जोन है, ठीक है। देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जोन जो निकल करके आ रहा है यहाँ पे 61% का गोल्डन जोन हमारा है, ठीक है। मार्केट जब हमारा इस जोन में टाइप करेगा तो यहाँ से हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। तो इस बात का ध्यान जरूर देना कि मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी अभी है, थोड़ा सा देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप भी है। इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है, ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं मार्केट। अगर हमारा इस जोन में टाइप करेगा, यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से यहाँ 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 पे जाने के बाद इस तरह से ट्रेड का हम प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट हो सकता है, हमारा ये लो टारगेट हो सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट अगर हमारा इस हाई को ब्रेक कर देगा तो चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा बुलिश मोमेंटम की तरफ, और हमारा ये पॉसिबल सिनेरियो अभी के लिए है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट डे के पॉसिबल सिनेरियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइज।